जय हिंद। आज के सेशन में हम इकाई अंक निकालना सीखेंगे। इकाई अंक निकालना क्या करना है, इकाई अंक कैसे निकालते हैं, हम उस चीज़ को सीखेंगे ट्रिक से। तो ट्रिक हो जाएगा इसमें, जैसे देखो कोई चीज़ पहले हम समझा देते हैं, फिर उसके बाद अभी हम इसके बारे में डिटेल देखते हैं। इसमें देखेंगे 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 के पावर क्यूब करेंगे, 4 की पावर 1 करते हैं और 4 की पावर 4 करते हैं। तो यहाँ से देखोगे 4 की पावर 2 करोगे तो 16, 4 की पावर 3 करोगे 64, 4 की पावर 1 करोगे तो 4, 4 की पावर 4 करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 चौके 16, 6 चौके 24, 24 एक 25, 256। यहाँ आप देख सकते हो 4 की पावर 2 प्रकार की हो रही है, घात जो है 2 प्रकार से, एक सम हो रही है, एक विषम हो रही है। अभी इसको देखते जाना, आगे अभी इसका यूज है उसको बताएंगे हम। तो 6 जब सम घात है तो 6 आ रहा है और विषम घात है तो 4 आ रहा है इकाई अंक। इसको आप देख सकते हैं, क्यूब है तो विषम है तो 4 आ रहे हैं, वर्ग है यानी सम संख्या है तो 6 आ रहे हैं। इसी प्रकार आगे देखते हैं, 9 से 9 का देखते हैं। अभी सारे का इसको एक मिला के करेंगे। इसी प्रकार 9 का देखोगे, 9 की जो घात है या तो सम हो सकती है या फिर विषम हो सकती है। अब देखो 9 की पावर 1 करेंगे तो 9 आएगा, 9 की पावर 2 करेंगे 81 आएगा और 9 की पावर 3 करेंगे तो कितना आएगा, 9 8 72। यानी देखोगे पावर विषम है तो 9 आ रहा है और पावर सम है तो 1 आ रहा है। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि 9 की घात अगर सम है तो 1 आएगा और 9 की पावर विषम है तो कितना आएगा, 9 आएगा। इतना बातें समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं, आगे इसी प्रकार देखेंगे। तो यहाँ पहला रूल लिख सकते हो कि अगर इकाई अंक 4 हो तो देखो 4 की पावर अगर घात सम हो या विषम हो। अगर सम है तो इकाई अंक कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, और विषम है तो इकाई अंक कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। इतना समझ में आया होगा। इसी प्रकार अभी हमने 9 में देखा घात 2 प्रकार सी, एक सम और एक विषम। अब यहाँ पे देखा था सम था तो कितने आ रहे थे, 1 आ रहा था, और विषम था तो कितना आ रहा था, 9। इतना समझ में आया होगा। अब इतना समझ में आया है, इससे कैसे क्वेश्चन बनते हैं इसको हम देखते हैं। देखो अगर क्वेश्चन बन गया, क्वेश्चन 199 की पावर 216 गुणे 199 की पावर 215 का इकाई अंक ज्ञात करो। इकाई अंक ज्ञात करो। ठीक, तो अभी हम इसमें हमने बताया कि अगर ट्रिक हमने देखो इकाई अंक लेना है, इकाई अंक की अगर घात सम है, देखो यहाँ 216 सम है, अगर सम है तो कितना आएगा, इसका इकाई अंक 1 आएगा, गुणे 9 की पावर अगर विषम है तो कितना इकाई अंक आएगा तो 9 आएगा। तो इसका इकाई अंक करोगे 9 एकम 9, तो इकाई अंक इसका क्या आ गया, 9 आ गया आंसर। समझ में आया होगा। अगला देखो 4 की पावर क्या, 4 की पावर इसमें जो है अगला क्वेश्चन है 124 की पावर 576 गुणे 1264 की पावर 125 का इकाई अंक ज्ञात करो। इकाई अंक
ज्ञात करो। अब इसका निकालोगे कैसे? तो हमने अभी रूल बताया, अगर चार की पावर सम है तो कितना आएगा? 6 आएगा, गुणे 4 की पावर विषम है तो कितना आएगा? 4 आएगा। इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा? 24। 24 में 4 क्या हो जाएगा? आंसर इकाई अंक। समझ में आ रहा होगा। ये पहला रूल, पहले स्टेप को हम लोगों ने पार कर लिया। अब दूसरा रूल निकाल देखते हैं। दूसरा रूल, इसका सेकंड रूल होगा, इकाई अंक अगर 0, 1, 5, 6 हो तो इकाई अंक वही रहेगा। ठीक, कैसे? इसको देख लेते हैं। जैसे 10 की पावर 1 करोगे तो 10 की पावर 2 करोगे तो 100, 10 की पावर 3 करोगे तो 1000। इसी प्रकार 1 की पावर 1 करोगे तो 1 की पावर कुछ भी करोगे 1 ही हमेशा आएगा। इसी प्रकार 5 की पावर 1 करोगे 5 की पावर 2 करोगे 25। तो 5 में भी कितनी भी पावर हो, हमेशा लास्ट में 5 ही आएगा। इसके बाद अगर 6 का लेते हो, 6 का 1 करोगे 6 का स्क्वायर करोगे 36, फिर भी 6 की पावर क्यूब करोगे तो 6 छक 36, 6 त्रिक 18, 3 21, 216। इसमें भी 6 ही आ रहे हैं। यानी 6 की पावर भी कितनी भी हो, सम हो या विषम, हमेशा इकाई अंक क्या आ रहा है? 6 ही आ रहे हैं। इससे कैसे क्वेश्चन बनते हैं इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन है 121 की पावर 216 गुणे 120 की पावर 26 गुणे 5 की पावर 93 हो तो इकाई अंक निकालना। तो इकाई अंक ज्ञात करो। ठीक, हालांकि यहाँ पे देखो, इसका 1 की पावर चाहे जितनी हो 1 हो जाएगा, गुणे अब 0 है तो 0 में चाहे जितनी पावर हो 0 ही होगा। 5 की पावर सम हो या विषम सम है जो 5 ही होगा। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एक पॉइंट और नोट कर लो। अगर 0 कहीं गुणा में दिख जाएगा इसका सारा आंसर क्या होता है? तो 0 ही होता है। हालांकि इसका आंसर अगर देखोगे तो यहाँ पे 0 आ रहा है और इसको हल करोगे तो अगर आंसर कहीं बीच में गुणे में मल्टीपल 0 हो जाए तो 0 से कुछ भी टकराता है क्या हो जाता है? 0। तो इसका इकाई अंक कितना आ जाएगा? 0। ये दोनों पॉइंट समझ में आ गए होंगे। आगे समझते हैं। आज बिल्कुल जो है मैटर क्लियर हो जाएगा, इकाई अंक निकालने में कोई परेशानी नहीं होगी। अगला रूल है, अगर 2, 3, 0, 1, 5 और 6 के अलावा 0, 3 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, अगर इकाई अंक यह आता है तो इकाई अंक कैसे निकालेंगे? तो इकाई अंक इसके निकालने के लिए हम इसके पहली घात जितनी होती है इसको डायरेक्ट हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे क्वेश्चन है 122 की पावर 26 गुणे 777 की पावर 93। तो इसमें डायरेक्ट क्या करते हैं कि पावर में हम 4 से भाग करते हैं और जो शेष बचता है उसको यहाँ लिख लेते हैं। तो 26 में 4 से भाग देंगे, 4 छक्का 24, 2 शेष बचेगा। और इसमें 7 है तो 7 में 4 पावर में 4 से भाग देंगे तो कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, इसमें एक शेषफल बचेगा। तो अब देखो इकाई अंक ले लो और जो शेष बच रहा वही घात कर दो। तो 2 की पावर 2 गुणे 7 की पावर कितना हो जाएगा? 1। तो इसका आ जाएगा 4 गुणे 7 बराबर 28। तो इकाई अंक कितना आ गया? 8। इकाई अंक कितना आ गया?
8, इसमें आएगा 4 7, यहाँ से काटोगे ऐसे करके तो 4 सत्ते 28। अब 28 को करोगे तो इकाई अंक कितना आ गया? 8, आंसर हो गया। तो इकाई अंक ऐसे आसानी से निकाल सकते हो।